लोगों को हमेशा सदा सुहागन रखें, अखंड सौभाग्यवती रखें। बाकी दूसरा चल रहा है, ये भी लगभग खत्म होने वाला है। ये खत्म हो जाएगा तो बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बॉडी की ज़रूरतें अलग चुकी हूँ, जिसमें टमी फैट और हिप फैट बोल दिया। एक दिन एक्सरसाइज मत कीजिए, एक दिन में कुछ नहीं लगा ली है मैंने अपनी पीछे वाली मेहंदी, आगे की मेहंदी लगा ली है मैंने आगे की मेहंदी, और फोटो छोड़ दी हैं क्योंकि इनको फिल मेहंदी में लगा चुकी हूँ। और ये सब मेहंदी नहीं लगाती, जैसे गूगल से लोग स्टार्ट की है, जैसे जैसे लगाती जाऊँगी। हमेशा मोटी मेहंदी पसंद है तो इसको उनको थोड़ा सा और काट के रख सको। इसके लिए आपकी बॉडी में चाहिए जान, तो आज इस तरीके से फिर स्किन के लिए भी डिटेल में मैं बहुत सारी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में चाय बना रही हूँ, सैंडविच बना रही हूँ। और सैंडविच मैं बना रही हूँ जो कल की सब्ज़ी थी ना मेरी मिक्स वेजिटेबल वाली, उसी को ब्रेड के अंदर भरकर मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि ये सब्ज़ी ख़त्म करनी है। कल इतनी सारी बना ली थी बट रात को पति थे अपने और हनु ने खाना ही नहीं खाया, तो मैं नहीं खाया था तो सब्ज़ी बची है। अब इसे कैसे खाएंगे सब, इसीलिए मैं इसे सैंडविच में भर देती हूँ। मतलब ब्रेड के अंदर कोई सी भी सब्ज़ी बच जाती है ना जिसमें आलू इंक्लूड होता है, मैं उसे भर देती हूँ ब्रेड के अंदर, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं खाते। इन लोगों को सब्ज़ी मुझे ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। मेरे यहाँ पर ना सब लोग सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, सब्ज़ी कम खाते हैं। एक मैं ही हूँ जो सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ, और मुझे भी आदत पड़ी है 32 बार फॉर्मूले की वजह से अब सब्ज़ी ज़्यादा खाने की। तो बना रहे हैं सैंडविच। और भाई प्लीज़ कोई ये मत कहना कि मैदा ब्रेड पे मैम सैंडविच बना रहे हो। जो आटा ब्रेड होती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो मैदे की ही होती है, उसमें कलर डला हुआ होता है। गूगल पे जाके सर्च करना और वीडियो वगैरह देख लेना, उसकी मैंने बहुत देख रखी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पहले मैं भी पागल थी, आटा ब्रेड ही मंगाती थी, मेरे घर के पास मिलती नहीं थी, मैं बहुत दूर से मंगाती थी। बट अब तो घर के आसपास जो भी अवेलेबल होती है वही मंगा लेती हूँ, क्योंकि पता चल गया है कि आटा ब्रेड मैदा ब्रेड सेम होती है, बस उसमें कलर होता है और नाम के लिए आटा डाला जाता है, होती वो मैदा ब्रेड ही है। और खाने की तैयारी भी कर ली है मैंने, दूध बॉईल कर लिया है, ये मैंने चावल बना दिए हैं। काफ़ी दिन से दाल चावल नहीं बने थे तो हनु ने बोला था, तो काली दाल बनाई है इसमें, अभी इसकी सीटी नहीं खुली है। और ये जो चावल का पानी बचा है इससे कल धो लेंगे सर, क्योंकि कल है करवा चौथ, तो सर तो धोना ही है। मैंने आपको पहले भी बोला, जब भी चावल बनाओ उस पानी को नहीं फेंकना कभी भी, फेस पे लगा लो, बालों में लगा लो, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बालों के लिए भी स्किन के लिए भी। डिटेल में मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पुरानी ब्लॉग्स में जाकर भी देख सकते हो। कल की जो मेहंदी लगाई थी वो रच चुकी है, इतनी अच्छी नहीं रची पता है मुझे, बहुत महीन लगाई थी उसने जिससे लगवाई थी। अब मैं आज अपने हाथ पे खुद लगाऊंगी, वो वाली देखना। पैरों की मेहंदी मेरी काफ़ी अच्छी रची है, दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने खुद लगाई थी। मुझे थोड़ी सी मोटी मेहंदी पसंद है, आज अपने हाथ पे खुद लगाऊंगी, तब देखना आप कि वो कैसे रचेगी। ठीक है, चलो नाश्ता सर्व करते हैं, पतिदेव कर रहे हैं इंतज़ार। इस तरीके से सैंडविच मेकर में ये सब्जी लगा के ब्रेड लगा दी है, ऊपर से देसी घी लगा दिया है, दोनों तरफ को लगा देंगे। सैंडविच मेकर से ना सैंडविच अच्छा और करारा सिकता है, इसीलिए मैं तवे की जगह पर इसी में सेकती हूँ। करारा जो पन होता है सैंडविच का, उससे खाने में मज़ा आता है इसको बहुत ज़्यादा। और इसमें अच्छे से 2 पीस भी हो जाते हैं। पीस अगर एग्जैक्ट ना हो तो आप उन्हें काट सकते हो, ऐसे वो इजीली कट जाते हैं, बीच में से पार्टीशन हो जाता है ना उनका, इस तरीके से। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने लिए भी मीठी चाय बनाई है, चीनी वाली, मतलब ज़्यादा मीठी नहीं है, हल्की मीठी है। ज़्यादा मीठी तो मुझसे पी ही नहीं जाती, क्योंकि पतिदेव के सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आज कोई डाइटिंग वाला शेड्यूल फॉलो नहीं होगा, अच्छे से खाओ, कल करवा चौथ का व्रत है। और आप लोगों से भी कहूँगी, जो मन करे आज अच्छे से खाना, कल फास्ट रखना है पूरे दिन। और ये निर्जल फास्ट होता है, तो आज अपने शरीर में ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल भी मत गिरने देना। पूरे दिन अच्छे से पानी पीना और अच्छे से खाना खाना पेट भर के, ठीक है। कल का व्रत बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि बाकी के फास्ट में तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ये जो फास्ट होता है ना, इसमें ना पानी पीना होता है ना ही कुछ खाना होता, तो ये रात तक रखना बहुत हार्ड होता है। और हम लोगों को व्रत रख के कोई फालतू तो पड़े नहीं होना होता, हमको घर के सारे काम भी करने होते हैं। इसीलिए आप लोगों से कहूँगी कि अच्छे से खाना पीना, ठीक है, और फास्ट अच्छे से रख सको, इसके लिए आपकी बॉडी में चाहिए जान। तो आज बिल्कुल भी आपको ज़्यादा
फास्टिंग नहीं करनी है, अच्छे से खाना जितना मन करे, ठीक है। कोई एक दिन में आप पतले नहीं हो जाओगे और एक दिन में कोई मोटे नहीं हो जाओगे, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलो पतिदेव को नाश्ता सर्व कर। मैं लगाने जा रही हूँ अपने इस वाले हाथ पे मेहंदी, जो हाथ मेरा कल रह गया था, और मुझे हमेशा मोटी मेहंदी पसंद है, तो इसको उनको थोड़ा सा और काट के मोटा करेंगे। अब क्योंकि मैं हाथ से ही वीडियो शूट करती हूँ, कैमरे से मतलब मोबाइल से, तो अब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मैं अभी वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ी सी मेहंदी लगा कर दिखाती हूँ, फिर कंप्लीट लगा कर दिखाऊँगी, ठीक है। तो वेट करना, और आज का रिज़ल्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी, और आपके सवालों के जवाब भी वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। मेहंदी लगानी शुरू की है, अभी थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट की है, जैसे जैसे लगाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मेहंदी लगाई है और कोशिश कर रही हूँ कि हाथ भरा हुआ वाला लगाऊँ, और मैं अपने मन से मेहंदी लगाती हूँ हमेशा, कभी भी मतलब देखकर मेहंदी नहीं लगाती, जैसे गूगल से लोग पिक्स वगैरह डाउनलोड करके लगाते हैं। मैं ऐसे ही लगाती हूँ अपने मन से, जैसे, क्योंकि मेरे जैसे लगती नहीं है, मेरे को जैसे जो डिज़ाइन समझ में आती है मैं अपने मन से बनाती जाती हूँ। तो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस कर लेना। मेहंदी में लगा चुकी हूँ, और अभी से पहले थोड़ा सुखाती हूँ, वरना ये हाथ मोड़ने की वजह से बीच की मेहंदी ख़राब हो रही है, तो थोड़ी देर सुखाकर तब आगे की मेहंदी। मैंने आगे की मेहंदी और पोटुए छोड़ दिए हैं, क्योंकि इनको फिल करूँगी। अपने मन से ही लगाई है, कहीं से कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं की, मेरी खुद की बनाई हुई डिज़ाइन है ये। अभी पीछे रह गई है, ये थोड़ी सी सूख जाए उसके बाद फिर पीछे की भी लगाऊंगी। कैसी लगी? आगे की मेहंदी लगा ली है मैंने, और पीछे की लगाऊंगी खाना खाने के बाद। खाना ले आई हूँ मैं, मेरा और हनु दोनों का खाना है। पतिदेव जो छोड़ गए थे प्लेट में चावल थोड़े से, उसी में अपना और हनु का खाना लगा लाई हूँ। तो खाना एंजॉय करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ आइए, लंच एंजॉय कीजिए। और आप लोगों ने लंच में आज क्या क्या बनाया ये कमेंट करके बताना, और आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताना। आप लोग मेहंदी खुद लगाते हो या फिर लगवा कर आते हो ये भी बताना, और हो सके तो अपनी मेहंदी की पिक्चर्स भी मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ब्लॉग को पूरा देखना, लास्ट में आपके लिए सरप्राइज़ है, एक अपना रिजल्ट बताऊंगी लास्ट में। लगा ली है मैंने अपनी पीछे वाली मेहंदी, ऐसे ही ये भी बस ऐसे ही अपने मन से लगा ली है, और ये हो गई थी आगे की अच्छे से सूख चुकी है। और YRG मेरे हस्बैंड का नाम है, योगेंद्र, और मेरा रचना गुप्ता। तो ये आगे की सूख चुकी है, और पीछे की भी थोड़ी सी गीली है, इसे सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसी लग रही है मेहंदी बताना, और मैं बस ऐसे ही अपने मन से लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी मेहंदी मुझे नहीं आती लगानी, बस काम चलाओ ये है कि हाँ रचने के बाद तो सारी मेहंदियाँ अच्छी ही लगती हैं, बस ये रच जाए ये है। तो चलो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं कहाँ पर बैठी हूँ ये सब चीज़ें इग्नोर करना, घर में चल रही है सफाई, तो सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा है, और मेरे सर में भी तेल डला हुआ है क्योंकि कल सर धोना है। और मैंने लगा ली थी मेहंदी, बाकी कल सुबह तक डार्क होगी। ये वाली कल लगाई थी तो ये थोड़ी सी डार्क हो गई है, ये अभी लगाई थी तो ये कल सुबह तक डार्क होगी। आप सब लोगों ने भी मेहंदी लगा ली होगी, और आप सब लोगों की भी करवा चौथ की तैयारी चल रही होगी, है ना। तो चैनल पर एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम करवा चौथ वाले दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये तो आपके ऊपर है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन जब हम लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो एक दिन एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। घर की काम ही इतने सारे हो जाते हैं करने के लिए कि वही एक्सरसाइज से कम नहीं होते। एक्सरसाइज करने में हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, फिर आपको चक्कर आए, वोमिटिंग फील हो, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप एक दिन छोड़ दीजिए, घर के काम कीजिए, अच्छे से व्रत रखिए, खूब तैयार होइए और अच्छे से अपनी पूजा पाठ कीजिए। एक दिन व्रत मत रखिए, मतलब एक दिन एक्सरसाइज मत कीजिए, सॉरी व्रत बोल दिया, एक दिन एक्सरसाइज मत कीजिए। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता, पूरा साल है आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं करती ऐसे एक्सरसाइज जब करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि घर के काम ही बहुत सारे होते हैं 30 त्योहारों पर। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि आजकल करवा चौथ का व्रत खा पी कर भी रखते हैं, तो अगर आप ऐसे रखते हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। चैनल पर एक क्वेश्चन और आया है कि दीदी मेरे हिप और टमी पर फैट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए एक्सरसाइज बता दीजिए। तो अभी त्योहार के बाद मैं एक्सरसाइज की वीडियोस शूट करूंगी वापस, क्योंकि अभी तो घर के कामों से और साफ सफाई से 30 त्योहारों से फुर्सत नहीं मिल रही, तो एक्सरसाइज तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी कुछ दिन। बट मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करूंगी, उनको आप लोग फॉलो कीजिएगा। और एक्सरसाइज की वीडियो प्रॉपर त्योहार के बाद आपको रेगुलर मिलेंगी, पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैं इससे पहले भी अपने चैनल पर
काफ़ी सारी एक्सरसाइज की वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें टमी फैट और हिप फैट, थाइस फैट, पूरा ओवरऑल बॉडी फैट, हैंड का फैट, शोल्डर का फैट, सब कुछ कम करने की वीडियोस हैं। तो आप जब तक उनको फॉलो कर लेना, वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो आप चैनल पर जाइएगा, उनको देखिएगा और जब तक आप उनको फॉलो कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं और भी एक्सरसाइज आपको बता दूंगी। तो आज 21 डेज जो है फैट लॉस चैलेंज के कंप्लीट हो जाते हैं और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि आप सब लोग अपना रिजल्ट बताना मुझे। तो चैनल पर एक कमेंट आया है कि मतलब मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि ऐसे शेयर करना ठीक नहीं है, पहले आप लोग अच्छा खासा वेट लूज़ कीजिए, तब बाकी तो आप कमेंट्स तो पढ़ ही सकते हैं। उनका कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि उनका 1 kg वेट लॉस हुआ है बट इंचेस लॉस नहीं हुए। इंचेस 32 के 32 ही है कमर पर, बिल्कुल भी कम नहीं हुए। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबकी बॉडी टाइप ना अलग अलग होती है और सबकी बॉडी पर से अलग तरीके से फैट और वेट जाता है। किसी का वेट कम होने लगता है, फैट कम नहीं होता, किसी का फैट कम होने लगता है, वेट कम नहीं होता। तो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर। तो सबकी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती, तो किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं होता है ना। तो इसीलिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बॉडी में से इंचेस कम हुए होंगे और कुछ लोगों का वेट कम हुआ होगा, और हो सकता है किसी का दोनों चीज़ हो गए हो, वेट भी कम हुआ हो और इंचेस भी कम हुए हो। तो इसीलिए आप लोग निराश ना हो, जिसका जो कुछ कम हो रहा है बाकी सब भी कम होगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन किसी से किसी का कंपैरिजन आपको नहीं करना है। किसी का बॉडी टाइप ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला होता है, किसी का ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा होता है, किसी के सिर्फ हाथ पैर मोटे होते हैं, किसी का चेस्ट हैवी होता है, पेट निकला हुआ होता है, हाथ पैर पतले होते हैं। तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बॉडी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, बॉडी पे फैट अलग अलग जगह पर होता है, वेट अलग अलग तरीके से कम होता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप अपनी बॉडी टाइप को समझिए और अपने हिसाब से अपने को वक्त दीजिए। धीरे धीरे करके वेट भी कम होगा और चर्बी भी कम होगी। चैनल पर एक क्वेश्चन और था कि मुझसे पूछा जाता है बार बार कि मैं फेस पे क्या लगाती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं फेस पे बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। अब ये भी पूछा गया कि मैं कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। तो देखिए, इन सब चीज़ों को इतना मतलब आप लोग पता नहीं कैसे सोचेंगे, लेकिन मुझे तो जो बॉडी लोशन मिलता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मेरा चल रहा है बोरोप्लस का बॉडी लोशन, दूध केसर वाला। इसमें विटामिन ई है और ये 24 आवर्स सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन देता है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये 1 के मतलब एक के साथ एक फ्री आया था जब मैंने ये लिया था, तो वो एक ख़त्म हो गया, ये दूसरा चल रहा है, ये भी लगभग ख़त्म होने वाला है। ये ख़त्म हो जाएगा तब देखती हूँ मैं कि मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, बस हाँ मुझे नहा के अपने फेस पे तुरंत कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। अभी जब ठंड बढ़ेगी तब मैं अपनी बॉडी पे जो है वो विंटर क्रीम जो आती हैं वही लगाऊंगी, या तो फ्रूट क्रीम कोई, या फिर देखती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ गोले का तेल, बादाम का तेल भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ उसे और हाथ पैरों पर भी, उससे भी बहुत चमक आती है फेस पे, बहुत ज़्यादा ग्लो बढ़ता है। बाकी जब मैं चेंज करूँगी, कुछ और यूज़ करूँगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। अब आती है मेरा 21 डेज़ का रिजल्ट शेयर करने का। तो बहुत सारे चेंजेस हैं बॉडी के अंदर। पहला चेंज तो ये है कि बॉडी से फैट गया है काफ़ी, जो कि मुझे महसूस हो रहा है। मेरे पैर पहले से ज़्यादा और स्लिम हो गए हैं। फेस पे से मतलब फैट भी कम हुआ है यहाँ से थोड़ा, और गले पर से भी हुआ है। मतलब पूरी बॉडी पे से होता ही है वो तो धीरे धीरे करके, लेकिन फेस का मेरा ग्लो भी बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ा, ये आप सब लोगों ने देखा है और आप सब लोगों ने ही मुझे बताया था। मेरा साइज पहले एक्सेल से एल हुआ था और अब एल से एम हो चुका है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो चीज़ें मेरे चढ़ती नहीं थी, मतलब मेरे आती ही नहीं थी, ये मेरे बेटे का लोअर है, ये मेरे यहाँ नीचे पैर पे से ही नहीं चढ़ता था, ये मेरे इजीली आ रहा है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैंने ये परसों पहन लिया, जैसे मैं पहनती रहती हूँ। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाता है कि मम्मी अब आप पतली हो गई हो तो आप मेरे कपड़े भी पहन लेती हो, कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए। तो बस मैंने ऐसे ही परसों इसका ये लोअर पहन लिया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई किया था
कि मुझे पता था ये मेरे आता नहीं है, मैंने इससे पहले जब ये पहना था तो ये मेरे आया ही नहीं था, बट मैंने पहना और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये इतने अच्छे से मेरे चढ़ गया था जैसे कि मेरा ही है। तो बस इससे ज़्यादा जब ये खुशी फील होती है ना तो कैसा लगता है, बस ये उन्हीं लोगों को पता है जिनके साथ ये होता है। तो ये बस खुशी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरा एक साइज़ और छोटा हो गया है। पहले मैं ना एल साइज़ का कुर्ता पहनती थी, लेकिन मैं लोअर फिर भी एक्सेल का ही खरीदती थी, लेकिन अब मेरे एम साइज़ का ही कुर्ता और एम साइज़ का ही लोअर भी अच्छे से आ रहा है। तो बस इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि एस साइज़ भी आने लग जाए। तो बाकी अपनी ये जो जर्नी है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और ये चेंजेस थे मेरी बॉडी के अंदर जो मैंने आपको बताया। बाकी वेट मैंने मीज़र नहीं किया क्योंकि करवा चौथ आ रहा था और वेट मीज़र करके टेंशन नहीं लेनी थी। और मैं वैसे भी आपको बताती हूँ कि वेट तो कम होगा ही डेफिनेटली, लेकिन हमको वेट कम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी से फैट कम करना, क्योंकि फैट की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वेट तो हमारी मसल्स का भी होता है, ठीक है। तो वेट अगर आपका धीरे धीरे करके कम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फैट जाना चाहिए अच्छे से बॉडी से। तो बस इंचेस को कम करते रहिए, अपनी बिफोर आफ्टर की फोटोज़ देखते रहिए, जिससे कि आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस पता चलें कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और बाकी तो बॉडी खुद ही हल्की हल्की फील होने लगती है जब वेट और फैट कम होने लगता है। तो आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुए, सिर्फ वेट और इंचेस में ही नहीं, आपके फेस के कॉम्प्लेक्शन में, आपके हेयर्स में, हर चीज़ को आप लोग नोटिस किया करो, ठीक है। कपड़ों के साइज़ में, चूड़ियों के साइज़ में, जो कुछ भी मतलब आप पहले पहनते थे वो सब कुछ अब आपके आ रहा है या फिर नहीं। एक साइज़ छोटा साइज़ ट्राई करके देखो, जो आपके नहीं आता था वो अब आपके आ रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा चेंजेस है। तो अपने बिफोर और आफ्टर की चीज़ें मुझसे शेयर कीजिएगा चैनल पर कमेंट करके। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों को एडवांस में करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सब लोगों को हमेशा सदा सुहागन रखें, अखंड सौभाग्यवती रखें। बाकी मिलते हैं कल के करवा चौथ के ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग कल सुबह मैं पोस्ट कर दूंगी, मतलब कल करवा चौथ वाले दिन आपको सुबह सुबह मिलेगा। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग बिजी हो, फिर भी अगर टाइम निकाल सको तो देख लेना। बाकी कल का करवा चौथ का ब्लॉग शूट करूंगी वो आपको परसों देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।